नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 28 फरवरी को मना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। रमन प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है यह दिन। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन। सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे हुआ आयोजित। पश्चिमी घाट में हुआ सर्वे। गिद्धों की संख्या में आ रही है लगातार कमी। और इंडिया ईयू बिजनेस फंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। भारत का अहम भागीदार है ईयू। एफटीए पर शुरू हुई वार्ता। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम में जाकर आराम से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की घोषणा साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय में की गई थी। इस साल की थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग रखी गई है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज की घोषणा को मनाने के लिए किया जाता है। रमन प्रभाव की खोज सर सीवी रमन के द्वारा की गई थी। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। सर सीवी रमन ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब एक वर्णी प्रकाश के फोटॉन तरल या ठोस पदार्थ से गुजरते हैं तो उनके अणुओं से टकराते हैं। इस टकराव के चलते वे ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देते हैं या पा जाते हैं। एक वर्णी प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। लाल वर्णी प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णी प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा को खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रमन प्रभाव की खोज भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति के समान साबित हुई। इसमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टीन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गया है। साथ ही इस खोज से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया है। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह एक मुश्किल टेक्निक थी जिसकी गलतियों की संभावना अधिक होती थी। रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक संरचना के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। इसके चलते अनेक पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। साल 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहली बार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ने सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे आयोजित किया है। पहले तीनों राज्यों द्वारा अलग अलग वक्त पर सर्वे आयोजित किया जाता था, जिससे डाटा डुप्लीकेशन की समस्या सामने आती थी। सर्वे पश्चिमी घाट में आयोजित किया गया है। बीते दशकों में गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई है। दरअसल नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के प्रयोग ने इनकी गिरावट में अहम योगदान दिया है। इसमें डाइक्लोफेनक दवा का नाम सबसे आगे है। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल मवेशियों में सूजन या बुखार का इलाज करने में होता है, लेकिन जब ये पशु मरते हैं इस दवा का असर उनके मृत शरीर में मौजूद रहता है, और जब ये गिद्ध इन मृत शरीरों को खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों में किडनी फेलियर के वजह बनती है। इस दवा को 2006 में ही बैन कर दिया गया था। भारत में गिद्धों की बात करें तो यहाँ 9 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। ओरिएंटेड वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्टियन, बियर्डेड, सिरियोनिस और यूरेशियन गिफॉन वल्चर। सरकार ने व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड को वन्य जीव संरक्षण की अनुसूची 4 से अनुसूची 1 में अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25 लॉन्च किया है। इस एक्शन प्लान का मकसद पूरे देश में गिद्धों का संरक्षण करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने GAC यानी ग्रीवांस अपील्ड कमिटी पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल IT रूल्स 2021 के तहत लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया कंपनीज में दर्ज की कंटेंट टेकडाउन की अपील से नाखुश लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। बीते साल सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को भी संशोधित किया है। गौरतलब है कि GAC को IT रूल्स 2021 के तहत गठित किया गया है। ये रूल्स IT एक्ट 2000 के तहत बनाए गए हैं।
जीएसी का मकसद भारतीय यूजर्स को सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार इंटरनेट मुहैया कराना है। जीएसी में शिकायतों को सुलझाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अपील दायर करने से लेकर इसके निपटान तक सब कुछ डिजिटल मोड में किया जाएगा। जीएसी याचिका को 30 दिन के भीतर निपटाने का काम करती है। नई दिल्ली में इंडिया ईयू बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर भारत ने ईयू यानी यूरोपियन यूनियन को अहम भागीदार बताया है। भारत और ईयू दोनों ही बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। भारत और ईयू दोनों ही भू राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक मुद्दों पर साथ हैं। ईयू भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और ईयू का द्विपक्षीय व्यापार $150 बिलियन को क्रॉस कर गया है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता फिर से शुरू हुई है। दोनों पक्षों के बीच एफटीए एक अहम लक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ टीटीसी यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन की भी घोषणा की है। गौरतलब है कि ईयू ने जून 2021 में ऐसी ही काउंसिल यूएसए के साथ भी गठित की थी। इस तरह ईयू द्वारा किसी देश के साथ गठित ये दूसरी टीटीसी है। आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कॉमन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के लिए काम करता है। इसका गठन मॉस्ट्रिच संधि से किया गया था। अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिन 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को सर सीवी रमन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सर सीवी रमन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की घोषणा भारत ने किस समूह के साथ की है? ईयू, ब्रिक्स, एशियान या एससीओ? अब हम बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 41, 40, 42 या फिर 43? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, हाल ही में FATF ने रूस को अपनी बैठकों से बेदखल कर दिया है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग को रोकने का काम करती है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। आशा करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सभी खबरें आपको स्पष्ट समझ में आई होंगी। फिर कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।